अमृतपाल गिरफ्तार हो गया, अब आगे क्या? कितने साल तक जेल में रहना होगा? क्या है एनएसए? इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे। एनएसए लगने के बाद क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ेगी अमृतपाल को? अमृतपाल एनएसए लगने के बाद क्या कर सकता है? अमृतपाल को पंजाब से करीब 2800 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ जेल क्यों ले जाया गया है? तमाम सवालों का जवाब देंगे इस वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। यह सब आपको पता होगा कि पंजाब पुलिस ने 36 दिन बाद भगोरे अमृतपाल को रविवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल पर एनएसए के तहत केस दर्ज किया गया है, लेकिन आज इस पे बात नहीं करेंगे। आज टॉपिक कुछ और है। आज आपको बताएंगे कि जिस एनएसए के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया वो है क्या, इससे अमृतपाल की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं, क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए जिसके तहत अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए एक प्रिवेंटिव कस्टडी होती है। इसके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपराध की आशंका में गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रखा जाता है। इस बात की तस्दीक कलेक्टर करता है, बाकायदा वो कई सारी रिपोर्ट पेश करता है। इसके आधार पर साबित करता है कि इस व्यक्ति का जेल में रहना बहुत जरूरी है, वरना यह गंभीर अपराध को अंजाम दे सकता है। इससे समाज और कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर के ये कानून अपराध होने से पहले सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि एनएसए का कानून संसद से 1980 में पास हुआ था। इस कानून को बनाने के पीछे एक वजह यह थी कि जो हमारे संविधान के अनुसार रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है, उसके तहत दो बातें हैं। पहला, किसी की बेवजह गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ये बातें सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कहा गया है दोस्तों। अब ये जानेंगे कि आगे की किस वजह से एनएसए लगाया जाता है। सरकार इन 4 परिस्थितियों में किसी को भी अपराध होने की आशंका में एनएसए लगा सकती है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में। तीसरा, पड़ोसी देशों के साथ संबंध के मामले में। और चौथा, भारत की सरहदों की सुरक्षा के मामले में। अब इस सवाल का जवाब देंगे आपको कि क्यों अमृतपाल पर भारी पड़ेगा एनएसए, यानी कितने साल तक जेल में रहना पड़ेगा अमृतपाल को। आर्टिकल 22(4)(a) के तहत सामान्यतः 3 महीने तक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसकी अधिकतम अवधि 1 साल तक हो सकती है, यानी अमृतपाल को भी 1 साल तक बिना सुनवाई के जेल में रहना पड़ेगा। इसके ऑर्डर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है, यह भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पे यह प्रशासनिक आदेश होता है जो डीएम या कमिश्नर द्वारा पारित किया जाता है। अमृतपाल पर एनएसए के साथ हत्या और अपहरण के प्रयास जैसे केस दर्ज हैं दोस्तों। अपहरण, मारपीट, आपराधिक धमकी का मामला दर्ज है। लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने के लिए अजनाला थाने में धावा बोलने के चलते हत्या का प्रयास और पुलिस पर हमले का मामला दर्ज किया गया है अमृतपाल के ऊपर। अमृतपाल जब भाग रहा था तो उसने पुलिस के साथ कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी थी। इसके बाद अमृतपाल के खिलाफ महतपुर थाने में लापरवाही से गाड़ी चलाने और लोक सेवक के आदेश की अवहेलना करने का मामला भी दर्ज किया गया था। अब वारिस पंजाब देश से जुड़े लोगों के पास से हथियार मिलने के बाद अमृतपाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इतने मामले दर्ज हो चुके हैं अमृतपाल पे कि अब वो लंबा नप चुका है। जेल से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों अमृतपाल के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अमृतपाल को पंजाब से करीब 2800 किलोमीटर दूर असम के डिब्रूगढ़ जेल क्यों ले जाया गया है? क्या कोई और प्लान है? अमृतपाल को सुरक्षा के नजरिए से असम के डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया है दोस्तों। आपको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि पंजाब में रहने पर इसके पक्ष में आंदोलन हो सकते हैं।
राज्य में कानून व्यवस्था का खतरा पैदा हो सकता है। अमृतपाल को असम इसलिए ले जाया गया है ताकि पंजाब में इसके पक्ष में ना तो माहौल बने और ना इसकी वजह से बिगड़े। पंजाब में रहने पर इसको छुड़ाने का भी प्रयास हो सकता है। अब आपके मन में सवाल यह उठ सकता है कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी अमृतपाल को ले जाया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखा जाए तो अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को डिब्रूगढ़ जेल ले जाने के पीछे राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक कारण अहम है दोस्तों। असम में खालिस्तान समर्थन का कोई आधार है ही नहीं, लिहाजा वहां जेल ब्रेक होने की आशंका बहुत कम है। गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सिख समुदाय के लोग काफी संख्या में रहते हैं और ये सभी राज्य असम के मुकाबले पंजाब के नजदीक भी हैं। समर्थकों के लिए पंजाब से इन राज्यों में पहुंचना आसान है, लेकिन इतनी दूर असम आकर कुछ करना बहुत मुश्किल है। इसलिए 2800 किलोमीटर दूर अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया है। साथ ही पंजाब की जेल में लोकल कनेक्शन बन सकते हैं अमृतपाल का, इसलिए वहां नहीं रखा गया। असम में रहने पर यह भी नहीं हो सकेगा कि वो लोकल से पहचान बना सके। अंतिम और अहम महत्वपूर्ण सवाल, अमृतपाल एनएसए लगने के बाद क्या कर सकता है? अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगने के साथ ही अपहरण और हत्या के प्रयास जैसे दर्जनों केसेस दर्ज हैं दोस्तों। ऐसे में अमृतपाल बाकी मुकदमों में जमानत की अपील करेगा और मुकदमे लड़ेगा। हालांकि एनएसए के केस में वह यह अपील कर सकता है कि जिला कलेक्टर ने जो एनएसए लगाया है वो गलत है। अगर इस पर सुनवाई हो जाती है तो वो बच सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। ये अमृतपाल के लिए जो मुकदमा इसके ऊपर लगे हुए हैं वो जमानत ले ही नहीं सकता है। इस पे वो बहुत सारे कठोर मुकदमे लगे हुए हैं। एनएसए के तहत गिरफ्तारी आईपीसी या सीआरपीसी कानून के तहत नहीं होती है। ऐसे में इसमें जमानत का भी प्रावधान नहीं होता है, यानी क्रिमिनल कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी देने के बारे में कोई नियम है ही नहीं। अमृतपाल को इतने दिन तक कौन बचा रहा था, सवाल ये उठ रहा है। केंद्र सरकार के एक्शन से आज अमृतपाल पुलिस के गिरफ्त में है, मगर कुछ लोग बनी बनाए खाने पे रोटी परोसने आ जाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अमृतपाल जब भागता फिर रहा था अपनी जान बचा करके इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस होटल में, कभी चौक चौराहे पे, तो उस वक्त सरकार चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सपोर्ट किया भगवंत मान को, उनकी सरकार को सपोर्ट किया कि हम आपके समर्थन में हैं, आप अमृतपाल को पकड़ें। लेकिन आज पंजाब सरकार क्रेडिट लेने के लिए खुद आ गई है। आम आदमी पार्टी सरकार, कभी संजय सिंह, केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, मगर अभी तक अमित शाह जी ने एक बार नहीं कहा कि हमने पूरी केंद्र की शक्ति लगा दी थी अमृतपाल को पकड़ने के लिए। अब सवाल दोस्तों यह भी खड़ा हो रहा है अमृतपाल को लेकर के कि ये डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल को शिफ्ट किया गया, कुछ ऐसी साजिश तो नहीं है। खबरें बहुत तरह की उड़ रही हैं, बहुत तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस को लेकर के 2800 किलोमीटर दूर अमृतपाल सिंह को पंजाब से असम डिब्रूगढ़ जेल में ले जाया गया है। वहां पे बहुत सारे ऐसे तार, बहुत सारे ऐसे राज अमृतपाल सिंह खोलेगा। आखिर कौन कौन लोग शामिल थे, उसको इतने दिन तक कौन बचा रहा था, और यह बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों आखिर खालिस्तान एक अलग देश बनाना चाहता था, पाकिस्तान की तरह क्या खालिस्तान को बनाना चाहता था। ऐसे तमाम सवाल अमृतपाल के ऊपर उठ रहे हैं, जिस पर से पर्दा उठना अभी बहुत जरूरी है और इन तमाम सवालों का जवाब अमृतपाल सिंह को देना पड़ेगा।